अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू द गाज़ियन ज़ूलॉजिस्ट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लास मैमेलियन। मैमल्स को डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल ह्यूमन, इंसान भी मैमल ही है, ठीक है। तो मैमल्स एक्चुअली ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी के ऊपर हेयर्स मौजूद होते हैं, ठीक है, बाल। और दूसरी बात ये कि वो अपने बेबी को यानी मिल्क प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। nourish their baby with the milk from the breast of the mother, ठीक है। उसके बाद एक्चुअली ये जो मैमल है ना, लफ्ज़ मैमल ये कार्लस लिनियस ने दिया था, ठीक है। आपको पता है, ठीक है, कि ये जो है ना जो एनिमल किंगडम की बात करें उसमें हाईएस्ट ग्रुप है, क्योंकि इसमें वेल डेवलप्ड सिस्टम्स पाए जाते हैं, ठीक है। मच एडवांस सिस्टम है, ठीक है। इनमें नर्वस सिस्टम कम्प्लीटली पाया जाता है बाकायदा, ठीक है। लेकिन हम पहले डिस्कस किया है, ठीक है। वहाँ कोई किसी में था वेल डेवलप्ड, किसी में नहीं था। नर्व और गंगलियान थे, लेकिन नहीं, यहाँ जो है स्पाइनल कार्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों कम्प्लीटली डेवलप्ड होते हैं। उसके बाद अगर हम इनके एवोल्यूशन की बात करें तो ये जो ना रेप्टाइल से इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। मैमल्स आर इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइलियन इंसेस्टर कॉल्ड कॉटिलोसोर्स, ठीक है। तो ये रेप्टाइलियन के इंसेस्टर्स हैं, तो उनसे ये क्या हुए हैं, डिराइव्ड हुए हैं, ठीक है। बोन्स ऑफ मैमल्स आर प्रिजर्व्ड एज अ फॉसल्स, क्योंकि बोन्स हैं इनके जो बोन्स हैं बड़े स्ट्रॉन्ग थे, तो इस वजह से फॉसल के तौर पर इन्हें प्रिजर्व किया गया है, ठीक है। यानी आसार मिले हैं, ठीक है, इनके बोन्स मिले हैं, तो ठीक है। अगर हम दूसरी तरफ बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स के बोन नहीं मिल सकते। उसकी वजह ये है कि उनकी हड्डियाँ इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, खोखले थे, तो वो बोन्स क्या हो गए, मर चुके, ठीक है। लेकिन इनके बोन्स मिले हैं। उसके बाद इंसेस्टर ऑफ मैमल्स लिव सिमल्टेनियसली विद द रेप्टाइल्स इन द जुरासिक पीरियड, ठीक है। जुरासिक पीरियड में ये जो मैमल्स और रेप्टाइल्स थे, इनके इंसेस्टर ये एक दूसरे के साथ मतलब समल्टेनियसली एक साथ ही रह रहे थे, ठीक है। देयर इंसेस्टर्स आर कॉल्ड मैमल लाइक रेप्टाइल्स, ठीक है। तो उनके जो इंसेस्टर थे वो मैमल से मिलते जुलते थे, ठीक है। Some ancestor has a size of mice and lived on the trees. अब कुछ ऐसे थे जिनकी माइस की साइज़ के थे, तो वो कहाँ दरख्तों पे रहते थे। उसके बाद वन ऑफ द अर्ली रेप्टाइल वाज वेरनॉप, ठीक है, वेरनॉप। तो ये वेरनॉप है, ठीक है। इट्स फॉसल्स आर फाउंड इन टेक्सास यूएसए में इसके जो फॉसल्स हैं वो पाए गए हैं। मैमल्स लाइक रेप्टाइल्स के मतलब 5 ग्रुप बनाए गए, ठीक है, जिनमें 50% उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स थी वो मैमल से मिलती जुलती थी। अब ये जो सीनोजोइक पीरियड है, ठीक है, रिसेंट पीरियड, मौजूदा पीरियड, ठीक है, इसमें मैमल्स डोमिनेंट हो गए, ऐसे समझे, बहुत ज़्यादा मैमल्स हो गए, ठीक है। एक्चुअली सीनोजोइक एरिया या एरा, ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि जो ना एज ऑफ मैमल, ठीक है, ये न्यू लाइफ जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। Cenozoic area, its name means new life coming from the Greek word root kenos, ठीक है। kenos का मतलब न्यू और zoic का मतलब होता है लाइफ, ठीक है, जिसमें इन्वर्टिब्रेट्स, फिशेस वगैरह वगैरह, रेप्टाइल्स, ठीक है, जो मॉडर्न टाइप्स के हैं, तो वो जो है ना इसमें मौजूद है, इस एरा में मौजूद है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। बर्ड्स, मैमल्स, प्रोटोजोआ, फ्लावरिंग प्लांट्स इवॉल्व्ड एंड डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड के दौरान मतलब वर्टिब्रेट्स या बर्ड्स की बात करो, मैमल्स की बात करो, प्रोटोजोआ या फ्लावरिंग प्लांट्स जितने भी हैं वो इसी एरा में जो ना वो क्या हुए हैं, डेवलप हुए हैं, ठीक है, मौजूदा एरा में, ठीक है। और उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो द प्रेजेंस ऑफ इनमें मेमरी ग्लैंड मौजूद होता है, ठीक है, जो कि अपने बेबी यानी बेबी एनिमल्स को क्या करते हैं कि मिल्क प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इनकी बॉडी के ऊपर हेयर्स मौजूद होते हैं। दीज आर द 2 बेसिक करेक्टर्स ऑफ मैमल, ठीक है। तो मैमल्स के ये क्या होते हैं, 2 बेसिक करेक्टर होते हैं। उसके बाद इनके बॉडी के ऊपर क्या मौजूद होते हैं, हेयर्स मौजूद होते हैं। इनमें मस्कुलर डायफ्राम होता है। मस्कुलर डायफ्राम एक्चुअली एब्डोमिनल और थोरेसिक कैविटी को क्या करता है, सेपरेट करता है। और उसके बाद ये मस्कुलर डायफ्राम है वो दूसरे एनिमल्स या दूसरे ग्रुप्स की बात करें, ठीक है, मैमल्स के अलावा जितने भी दूसरे ग्रुप्स हैं उनमें ये मौजूद नहीं है, ठीक है। उसके अलावा
द लोअर जा हैज़ ओनली वन लार्ज बोन। उनका जो लोअर जा होता है, ठीक है, मैंडिबल, ठीक है, नीचे वाला जबड़े, ठीक है, तो एक ही हड्डी होता है, वो डायरेक्ट किसके साथ कनेक्ट होता है, स्कल के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। उसके अलावा एक्सटर्नल पिना इज़ प्रेजेंट, ठीक है, एक्सटर्नल पिना, ठीक है, आउटर ईयर, तो ये भी क्या मौजूद होता है, ये भी मौजूद होता है, ठीक है। और उसके अलावा देयर इज़ अ चैन ऑफ 3 बोन्स इन द ईयर, ठीक है, मेलस, एंकस, स्टिप्स, ठीक है, तो ये 3 बोन्स भी इनमें मौजूद होते हैं ईयर में, ईयर की 3 हड्डियाँ, ठीक है। और उसके अलावा मैमल्स के बाज़ औक़ात 2 टीथ होते हैं, ठीक है, 2 टाइप ऑफ टीथ होती हैं, 2 सेट्स ऑफ टीथ होती हैं। ये एक तो वो होता है कि जो बचपन में होता है, और दूसरा कौन सा होता है, मतलब ये कि जो बड़े होकर जो टीथ होते हैं, ठीक है, परमानेंट टीथ और डिसाइडियस टीथ। डिसाइडियस टीथ को बेबी टीथ भी कहते हैं और प्राइमरी टीथ भी कहते हैं, ठीक है। तो दीज आर मिल्क टीथ एंड फॉर्म ड्यूरिंग अर्ली लाइफ, ठीक है, ये मतलब मिल्क टीथ हैं और अर्ली लाइफ में, मतलब जो शुरू में जो बच्चों के टीथ होते हैं, ठीक है, उन्हें हम डिसाइडियस टीथ कहते हैं, ठीक है, मतलब यही फिर टूट जाते हैं और फिर उनसे न्यू टीथ में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, नए टीथ बनते हैं और वो परमानेंट होते हैं, ठीक है। परमानेंट टीथ दे कम आफ्टर द डिसाइडियस टीथ एंड प्रोसेस थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है, मतलब वो दोबारा बनते हैं और सारी ज़िंदगी क्या रहते हैं, वही टीथ रहते हैं। जैसा कि मैंस के टीथ की बात करें। उसके बाद मैमल्स हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है, 4 चैम्बर्स पर मुश्तमिल होता है हार्ट, ठीक है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। और उसके अलावा दे हैव ओनली लिफ्ट एयोर्टिक आर्च, ठीक है, एक एयोर्टिक आर्च होता है जो कि नेक्स्ट इमेज में मैं दिखाऊंगा, ठीक है, यहाँ देख लें। तो इनमें आर्च ऑफ एयोर्टा, ठीक है, एक ही मौजूद होता है। और एक्चुअली यहाँ से ये जो आपको आपको वेन्स नज़र आ रही हैं, ठीक है, आर्टरी नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये इनका फंक्शन क्या होता है कि ये जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है, हेड वाला रीजन, ठीक है, हेड वाला रीजन उसको क्या करते हैं, ये ब्लड सप्लाई करते हैं। उसके अलावा रेड ब्लड सेल्स आर नॉन न्यूक्लिएटेड, ठीक है, उनमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, विदाउट न्यूक्लियस होते हैं, तो इस वजह से भी उनकी लाइफ की जो ड्यूरेशन है रेड ब्लड सेल्स की 120 होती है जो, तो इसी वजह से मतलब कम होती है। उसके बाद मैमल्स आर वार्म ब्लडेड, मतलब ये कि इनका बॉडी जो एक्सटर्नल चेंजेस इन टेम्परेचर, बाहर मतलब एनवायरनमेंट में जो भी तब्दीली आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग रिस्पांस ये क्या करते हैं कि कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है, मतलब इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है चाहे बाहर में जो कुछ भी चेंजेस हो रहा हो, ठीक है। उसके अलावा मैमल्स हैव डेवलप्ड वॉइस ऑपरेटर्स कॉल्ड लैरिंक्स एंड एपिग्लॉटिस, ठीक है, मतलब इसमें वेल डेवलप वॉइस सिस्टम होता है, ठीक है, लैरिंक्स और एपिग्लॉटिस मौजूद होते हैं। मैमल्स गिव बर्थ टू द यंग, और वो क्या करते हैं, यंग्स को बर्थ मतलब पैदा करते हैं। उसके अलावा मैमल्स फीड देयर यंग ऑन मिल्क, ठीक है, वो अपने छोटे बच्चों को मतलब दूध पिलाती हैं, ठीक है। मिल्क इज़ प्रोड्यूस्ड बाय मेमरी ग्लैंड्स ऑफ मदर्स के मेमरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो इनको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक है प्रोटोथेरिया, ठीक है, यूथेरिया और मेटाथेरिया, मतलब ये 3 क्लासेस हैं, ठीक है। प्रोटोथेरिया, ठीक है, प्रोटोथेरिया ये एग लेइंग मैमल्स हैं, और यूथेरिया क्या है, प्लेसेंटल मैमल्स हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये यूथेरिया में इंक्लूडिंग मैंस, ठीक है, हम इंसान भी इसी में आ जाते हैं, ठीक है। थीरिया का मतलब होता है लिव बर्थ, जैसे कि यहाँ आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, इसमें टू लिव बर्थ। और उसके अलावा मेटाथीरिया वीवी पैरस है, ठीक है, और पाउच्ड मैमल्स है, ठीक है। और उसके अलावा यूथेरिया क्या है, प्लेसेंटल बर्थ है, ठीक है, मतलब प्लेसेंटा उनमें डेवलप होती है। मेटाथीरिया क्या है, पाउच्ड मैमल्स है। उसके अलावा नेक्स्ट जो है ना इनके एग्जांपल्स हैं, ठीक है, ये देखो प्रोटोथीरिया में कौन कौन से हैं, ठीक है, ये देखो डक बिल प्लेटिपस, ठीक है, एंटीएट, ठीक है। इसी तरह से जो ना मेटाथीरिया की बात करो तो कैंगरो है, ठीक है, ये पाउच्ड मैमल्स हैं। और इसी तरह से यूथेरिया क्या है, हॉर्स, ठीक है, ये बच्चे प्रोड्यूस करते हैं, प्लेसेंटल मैमल्स हैं। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक मैं चाहता हूँ कि अल्लाह हाफ़िज़।